एक ऐसी दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर ऊपर ऊपर से, तेजी से और लेन देन के तौर पर लगते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना चाहिए जो वास्तव में कायम रहे? क्या होगा अगर इसका राज आधुनिक डेटिंग एप्स या अंतहीन आत्म सहायता गाइड्स में नहीं, बल्कि एक ऐसी फिलॉसफी में छिपा हो जो 2000 सालों से ज्यादा की परीक्षा में खरी उतरी है? स्टोइकिज्म, एक प्राचीन विचारधारा, हमें यह सिखाती है कि कैसे गहरे और परिवर्तनशील रिश्ते बनाए जाएं। स्टोइकिज्म यह भी सिखाती है कि हमारे रिश्तों की गुणवत्ता उसी क्षमताओं का प्रतिबिंब है जो हम अपने अंदर विकसित करते हैं। जब हम ईमानदारी, सम्मान, सहानुभूति और सहनशीलता के साथ संबंध बनाते हैं, तो हम ऐसे बंधनों की नींव रखते हैं जो जीवन के अनिवार्य तूफानों का सामना कर सकते हैं। ये सभी सिद्धांत हमें हमारे इरादों, कार्यों और आसपास के लोगों के साथ साझा किए गए मूल्यों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये शाश्वत शिक्षाएं कैसे आपको ऐसे रिश्ते बनाने में मदद कर सकती हैं जो न सिर्फ अर्थपूर्ण हो, बल्कि लंबे समय तक कायम भी रहें, हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत की समझ सभी इन सिद्धांतों को जोड़ती है और यह दिखाती है कि विपत्ति कैसे हमें मजबूती से एकजुट करती है। नंबर 1, खामियों को स्वीकार करें। जब हम अपनी खामियों को स्वीकार कर सकते हैं, तो हम दूसरों से परफेक्ट होने की उम्मीद क्यों रखते हैं, जबकि हम खुद भी इस आदर्श पर खरे नहीं उतरते? यह सवाल हमें स्टोइकवाद के एक बहुत ही शक्तिशाली सबक की ओर ले जाता है, इम्परफेक्शंस को स्वीकार करना। स्टोइक इस बात को समझते थे कि रिश्तों में परिपूर्णता की कोशिश करना व्यर्थ है। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने समझदारी से कहा, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और आप ताकत पाएंगे। यह न केवल बाहरी चीजों पर लागू होता है, संदर्भों के साथ साथ हमारे जीवन में लोगों के बारे में भी बात है। हम सभी में कुछ न कुछ कमी होती है। कोई दोस्त हो सकता है जो अक्सर भूल जाता है, या साथी हो सकता है जो बातचीत में दिक्कत करता है, या फिर कोई सहकर्मी हो सकता है जो टालमटोल करने का आदी है। जब ये कमियां सामने आती हैं, तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? क्या आप जल्दी से उन्हें जज कर देते हैं या थोड़ी देर के लिए रुककर विचार करते हैं? स्टोइक दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि इन कमियों को बाधाओं की तरह नहीं, बल्कि अपने और रिश्ते के विकास के लिए अवसरों के रूप में देखना चाहिए। जब आपके करीब कोई आपकी उम्मीदों पर खरा न उतरे, तो आपको क्या महसूस होता है? निराशा, असंतोष? आपके इमोशंस आपकी उम्मीदों से आते हैं, न कि किसी दूसरे इंसान की हरकतों से। एपिक्यूस हमें याद दिलाते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि यह है कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बेकार की उम्मीदों के बजाय हमें दूसरों की मानवता को समझने और स्वीकार करने पर ध्यान देना चाहिए। एक पल निकालकर सोचिए, कब आपको अपनी कमियों के बावजूद समझा गया था? उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? वही दयालुता जब दूसरों के प्रति दिखाई जाती है, तो आपके रिश्तों को मजबूत कर सकती है और आपसी विकास का एहसास करा सकती है। इस सोच के साथ आप एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाते हैं जहां दोनों पक्ष अपनी असलियत में कमजोरियों के साथ और बिना किसी परिपूर्णता के रह सकते हैं। लेकिन कमजोरियों को स्वीकार करना यह नहीं है कि आप हार्मफुल व्यवहार को सहन करें। स्टोइकिज्म संतुलन पर जोर देता है, कमियों को समझते हुए भी अपनी सीमाओं को बनाए रखने पर फोकस करता है, ताकि आपकी भलाई सुरक्षित रहे। अगर कोई रिश्ता आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो एक स्टोइक कंपैशनेट तरीके से पीछे हटने की सलाह देगा, यह समझते हुए कि कभी कभी व्यक्तिगत विकास के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। अपने रिश्तों को एक बागीचे की तरह समझिए। हर व्यक्ति अपने अनोखे रंग और खुशबू लाता है। बीज कुछ खिलते हैं सुंदरता के साथ, जबकि दूसरों को देखभाल और धैर्य की जरूरत होती है। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तो आप समझ और विकास की जमीन को सींचते हैं, जिससे बगीचा खिलता है, चाहे कभी कभी उसमें अधखटे पौधे भी आएं। अगले हिस्से में हम संवाद की शक्ति पर और गहराई से चर्चा करेंगे। आप अपनी सच्चाई कैसे बता सकते हैं, जबकि भरोसे और स्पष्टता का माहौल बनाते हैं? आइए जानें कि कैसे स्टोइकवाद हमें इस महत्वपूर्ण कौशल को मास्टरिंग करने में मदद कर सकता है। नंबर 2, ईमानदारी और स्पष्टता के साथ संवाद करना। जब हम कुछ छिपाते हैं, तो क्या होता है? हमारे रिश्तों में समय के साथ सही सोच और एहसासों को लेकर अक्सर गलतफहमी बढ़ने लगती है, जिससे विश्वास कम हो जाता है और कनेक्शन टूटने लगता है। स्टोइकिज्म हमें याद दिलाता है कि साफ और ईमानदार बातचीत सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा है, अगर ये सही नहीं है तो मत करो, अगर ये सच नहीं है तो मत कहो।
ईमानदारी, जो कि अखंडता में निहित होती है, किसी भी गहरे और सच्चे रिश्ते की नींव होती है। पर ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि हम कठोर हो जाएं। हम कितनी बार श्री रूप को सच समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ अपनी बात कहने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे समझदारी और दयालुता के साथ कहने के बारे में है। आखिरकार शब्द तो बस औजार हैं जो या तो पुल बना सकते हैं या जला सकते हैं। असली चुनौती यह है कि हमारे शब्द हमारे मूल्यों के साथ मेल खाएं, ताकि विश्वास और समझ को बढ़ावा मिले, ना कि विवाद को। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी मुश्किल बात से डर कर बात करने से बचने की कोशिश की? शायद आप किसी के मन को दुखाना नहीं चाहते थे या उनकी प्रतिक्रिया से डरते थे, लेकिन ऐसा करने से आपने दोनों पक्षों के लिए असुविधा को और बढ़ा दिया हो सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमें ऐसे डर का सामना करना चाहिए। थोड़ी असुविधा सहने से हम लंबे समय में बड़े दर्द से बच सकते हैं। चलो एक उदाहरण पर विचार करते हैं। मान लो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे समय की कदर नहीं कर रहा है। वो अक्सर आखिरी मिनट पर प्लान कैंसिल कर देता है। ऐसे में चुपचाप नफरत पालने के बजाय एक दार्शनिक तरीके से अपनी भावनाएं शांत और स्पष्टता से बताना चाहिए। मैं हमारी साथ की समय को महत्व देता हूं और मुझे निराशा होती है जब योजनाएं अचानक बदल जाती हैं। क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति अपने वादे निभाएंगे? यह एक ऐसी बात है जो दोनों तरफ से ईमानदारी और निर्माणात्मकता को दर्शाती है। संवाद के दूसरे पहलू में सुनने की महत्वपूर्ण कला भी है। स्टोइक्स ने सुनने को विनम्रता के एक कार्य के रूप में महत्व दिया है। एपिक्टाइटस हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है, ताकि हम बोलने से 2 गुना ज्यादा सुन सकें। जब कोई हमारे साथ अपनी सच्चाई साझा करता है, क्या हम सच में उन्हें सुनते हैं या हम बस अपने बोलने का मौका पाने का इंतजार कर रहे हैं? सक्रिय सुनना एक ऐसा माहौल बनाता है जहां दोनों पक्ष समझे और सम्मानित महसूस करते हैं। अपने रिश्तों के बारे में सोचें। आखिरी बार कब आपने किसी की बात का सच में ध्यान से सुना था? किसी ने आपसे ऐसा बात की जो सच में ईमानदार और ध्यान देने वाली थी, तो इसका आपकी उन पर कितनी भरोसा बढ़ा। दूसरी तरफ, क्या आपने कभी ऐसी बातचीत का दबाव महसूस किया जो अस्पष्ट या बेईमान हो? इन पलों पर सोचने से आप यह समझ सकते हैं कि स्पष्टता और सहानुभूति के साथ कही गई सच्चाई का कितनी ताकत होती है। जैसे जैसे आप गहरे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी और सोच समझकर बात करने की आदत अपनाने का संकल्प लें। सही तरीके से बोलें और सहानुभूति के साथ सुनें। इससे आप एक मजबूत नींव तैयार करेंगे। खुद पर भरोसा, जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है। अगर आपको ये बातें पसंद आईं, तो अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। ईमानदार बातचीत आपके रिश्तों में क्या भूमिका निभाती है? और अगर यह संदेश आपको पसंद आया, तो वीडियो को एक लाइक दें। इससे हमें उन लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी जो स्टोइकिज्म के जरिए ज्ञान की तलाश कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगला विषय है एक ऐसा सिद्धांत जो हर मजबूत रिश्ते की नींव है। नंबर 3, परस्पर सम्मान। परस्पर सम्मान को बढ़ावा देना मजबूत रिश्ते की असली नींव क्या है? जबकि प्यार और साझा अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब आपसी सम्मान की कमी होती है तो ये रिश्ते अक्सर दबाव के नीचे टूट जाते हैं। सम्मान का मतलब है कि हम दूसरे इंसान की वास्तविक कीमत, उनकी पहचान, उनके चुनाव और उनके नजरिए को स्वीकार करें। स्टोइकिज्म में यह सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि दूसरे की राय का सम्मान करें और अपने विचार बदलने के लिए तैयार रहें। सम्मान एक द्विचरित सड़क है, एक आपसी आदान प्रदान जो समझ और संवाद को बढ़ावा देता है। वास्तविकता में आपसी सम्मान का मतलब है कि दूसरों को समान मानकर पेश आना। इसमें यह समझना शामिल है कि हर इंसान, अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो बताइए, चाहे उनकी जिंदगी में आपकी भूमिका कैसी भी हो। हर किसी के अपने मूल्य, संघर्ष और ताकत होती हैं। हम कितनी बार दूसरों को उनके अलग विचारों की वजह से नजरअंदाज या कमजोर समझ लेते हैं। स्टोइसिज्म हमें इन अंतर को पार करके हर व्यक्ति के अनोखे दृष्टिकोण की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। क्या आपने कभी किसी रिश्ते में सच में आदर महसूस किया है, जब कोई आपके विचारों को बिना बीच में बोले या खारिज किए सुनता है? क्या इससे आपको महत्वपूर्ण महसूस नहीं होता? अब इसके विपरीत पर विचार करें। जब आपकी राय को हल्के में लिया जाता है तो आपको कैसा महसूस होता है? आदर का मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना
जहां दोनों लोग खुद को बिना किसी डर के व्यक्त कर सकें, जिससे उन्हें एक दूसरे से गहरे और सच्चे रिश्ते बनाने में मदद मिलती है। आदर का मतलब है सीमाओं का सम्मान करना। स्टोइक रहते हुए अपनी सीमाओं को बनाए रखना और दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान करना जरूरी है। जैसे कि एक स्टोइक साथी कभी भी अपनी इच्छा थोपने या दूसरे व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बजाय वो अपने साथी की विकास और फैसलों का समर्थन करेगा, इस विश्वास के साथ कि आपसी आदर दोनों को सामंजस्य की दिशा में ले जाएगा। सोचिए एक ऐसी स्थिति की जहां बात जब असहमति की होती है तो लड़ाई में उतरने की बजाय एक ठंडे दिमाग वाला नजरिया यह होगा कि हम दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। हम ये कह सकते हैं, मुझे बताओ कि तुम ये बात इस तरीके से क्यों देख रहे हो। यह बयान न सिर्फ सम्मान दिखाता है बल्कि एक सार्थक बातचीत का रास्ता भी खोलता है, जिससे रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है बजाय इसके कि उसे तोड़ा जाए। सम्मान का एक और अहम पहलू तब होता है जब विवाद के समय भावनाएं ऊंची होती हैं। तब ऐसी बातें कहना आसान होता है जो हमें बाद में पछतावा दिला सकती हैं। लेकिन एक समझदार व्यक्ति रुकता है और सोचता है कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। यहां तक कि उनके शब्दों का प्रभाव हो सकता है। जैसा कि एपिकस ने सिखाया है, एक आदमी के लिए यह सीखना असंभव है कि वह पहले से ही दूसरों के बारे में क्या जानता है। दूसरों का सम्मान करने का मतलब है कि आप उनसे सीखने के लिए तैयार रहें, भले ही आपसी सहमति न हो। कभी सोचा है कि जब आपने किसी कठिन बातचीत के दौरान सम्मान दिखाया तो क्या हुआ? क्या इससे स्थिति कम तनावपूर्ण हुई? क्या इससे आपके और उस व्यक्ति के बीच गहरी समझ बनी? जब आप लगातार सम्मान का अभ्यास करते हैं तो यह रिश्तों के लिए एक ठोस ढांचा तैयार करता है ताकि वे मुश्किल समय में भी विकसित हो सकें। जब आप स्टोइक ज्ञान को लागू करते हैं तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके रिश्तों के लिए यह याद रखना जरूरी है कि आपसी सम्मान एक बार की बात नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। इसका मतलब है कि जब भी स्थिति असुविधाजनक या अजीब हो, आपको खुले दिल और दिमाग के साथ उपस्थित रहना है। नंबर 4, उपस्थित और चौकस रहें। हमारे आधुनिक समय में हम सभी जानते हैं कि ध्यान भंग करने वाली चीजें चारों ओर हैं। हमें वो बातचीतें याद हैं जब एक इंसान की आंखें अपने फोन पर जमी होती हैं। जब तुम बात कर रहे होते हो और मैं बिना ध्यान दिए सिर हिला रहा होता हूं, तो ऐसा होने पर तुम्हें कैसा महसूस होता है? शायद तुम खुद को महत्वहीन, अनदेखा और अनसुना महसूस करते हो। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि किसी रिश्ते में पूरी तरह मौजूद रहना सबसे बड़ा तोहफा है जो हम दे सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस लिखता है कि अपने आप को वर्तमान में सीमित करो और यहां और अब पर ध्यान दो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी परवाह, सम्मान और सच्चे तरीके से जुड़ने की इच्छा दिखाते हैं। मौजूद रहना केवल शारीरिक रूप से वहां होना नहीं है, बल्कि इसमें हमारी पूरी मानसिक और भावनात्मक ध्यान की जरूरत होती है। हम अक्सर बातचीत में होते हैं, फिर भी हमारे मन कहीं और ही होते हैं। कल के कामों में या कल की चिंता में घूमने के बजाय स्टोइक्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास असल में सिर्फ इस पल का समय है। जब हम अपने पूरे ध्यान को उन लोगों में लगाते हैं जिनकी हमें परवाह है, तो हम गहरे और अधिक अर्थपूर्ण रिश्तों को बढ़ावा देते हैं। सोचिए, आप एक दोस्त के सामने बैठे हैं जो एक व्यक्तिगत कहानी शेयर कर रहा है। आप सिर हिलाते हैं, लेकिन आपकी सोच कहीं और भटक जाती है और बाद में आपको याद नहीं आता कि उन्होंने क्या कहा। अब इसकी तुलना कीजिए उस पल से जब आपने सभी बीमारियों को किनारे रखकर ध्यान दिया और सक्रिय रूप से सुना। नतीजा कितना अलग था, आपका संबंध कितना मजबूत हुआ। स्टोइज्म का मतलब है जानबूझकर काम करना, और इसमें शामिल है सुनना। सक्रिय सुनना सम्मान का एक तरीका है। यह उस दूसरे व्यक्ति को दिखाता है कि उनके शब्द मायने रखते हैं और आप उनकी मौजूदगी की कद्र करते हैं। आसान इशारे जैसे आंखों में आंख मिलाना, ध्यान से सिर हिलाना या क्लैरिफाइंग सवाल पूछना, ये सब दिखाते हैं कि आप पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ सुनना ही नहीं, वर्तमान रहना इससे ज्यादा है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि हम अपने आप को कैसे साझा करते हैं। जब आप बोलते हैं, क्या आप ईमानदार और खुले होते हैं या फिर सोचते हैं कि क्या कहना सुरक्षित है? यह भी एक स्टोइक दृष्टिकोण है। आपकी असली सोच और भावनाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह जानकर कि अपनी कमजोरी को दिखाना गहरे रिश्तों का रास्ता खोलता है। जो भी बातचीत हो, बस उससे आगे बढ़ें और ये सोचें कि आप अपने करीबियों के साथ समय कैसे बिताते हैं। क्या आपके साथ के पल किसी तरह की भटकन से भरे होते हैं या आप एक दूसरे की मौजूदगी में पूरी तरह डूबे होते हैं? एक साधारण डिनर भी तब एक गहरा अनुभव बन सकता है जब दोनों पक्ष सच में जुड़े हों। माइंडफुलनेस का स्थिर अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि साधारण क्षण भी रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं,
फिर भी मौजूद रहना सिर्फ इससे खत्म नहीं होता। एक ऐसी दुनिया में जो हमारी ध्यान को 100 दिशाओं में खींचने के लिए बनी है, ध्यान देने के लिए सचेत प्रयास करना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। अगली बार जब आप किसी के साथ हों तो अपना फोन साइलेंट कर दें, उनकी आंखों में देखें और उस पल में खो जाएं। बाद में सोचिए, क्या आपको अपनी बातचीत में कोई फर्क महसूस हुआ? ध्यान देना एक कौशल है जो समय के साथ अभ्यास करने से और गहरा होता है। यह आपके रिश्तों को बदलता है और आपके आसपास के लोगों को यह दिखाता है कि वे कितने मूल्यवान और प्रिय हैं। अब चलिए एक ऐसे सिद्धांत पर ध्यान डालते हैं जो हमारे जीवन में ढांचा और दिशा जोड़ता है, रिश्ते, साझा मूल्यों और गुणों के बारे में। ये कैसे एक कंपास की तरह होते हैं जो गहरे संबंध बनाने में मदद करते हैं। नंबर 5, साझा मूल्यों और गुणों को अपनाइए। असल में एक रिश्ते को किस चीज ने बांध रखा है? क्या ये साझा रुचियां हैं, शारीरिक आकर्षण या पुराने अनुभवों की कहानी? जबकि ये सब बातें जरूरी हैं, स्टोइकिज्म हमें यह सिखाता है कि सबसे मजबूत और टिकाऊ बंधन साझा मूल्यों और गुणों पर बनते हैं। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि एक अच्छे इंसान के बारे में बहस करने में समय गंवाना बेकार है। खुद अच्छे बनिए। रिश्तों में केवल गुणों की प्रशंसा करना ही काफी नहीं है। जैसे ज्ञान, साहस, न्याय और संयम बहुत जरूरी हैं, वैसे ही जिन दो लोगों के बीच रिश्ते होते हैं उन्हें भी इन चीजों को सच्ची भावना से अपनाना चाहिए। सोचिए, अगर दो लोग मिलकर एक घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास अलग अलग नक्शे हैं, तो घर कितना भी मजबूत सामग्री से बना हो, वो कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। इसी तरह रिश्तों में साझा मूल्यों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक मजबूत नींव देते हैं जो निर्णय लेने, टकराव को हल करने और आपसी विकास में मदद करते हैं। बिना इन चीजों के यहां तक कि सबसे जुनूनी रिश्ते भी जीवन की मुश्किलों का सामना करते समय कमजोर पड़ सकते हैं। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? आपके रिश्ते में क्या मूल्य हैं? क्या आप और आपका साथी या दोस्त सुविधाजनक होने से ज्यादा ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं? क्या आप मुश्किल वक्त में भी न्याय और निष्पक्षता के लिए प्रयास करते हैं? ये सवाल आपको उन गहरे सिद्धांतों पर सोचने में मदद कर सकते हैं जो आपके रिश्तों को बनाए रखते हैं। जब दोनों पक्ष साहस जैसे गुणों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, तो वे जीवन के डर और अनिश्चितताओं का सामना करने में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐसा जोड़ा जो साहस को महत्व देता है, वे एक दूसरे को जोखिम उठाने, अपने सपनों का पीछा करने और मुश्किल सच्चाइयों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। साथ में मिलकर चुनौतियों का सामना करना, डर के मारे पीछे हटने के बजाय, यही तो असली बात है। न्याय, जो कि स्टोइक सिद्धांत का एक मूल तत्व है, यह सुनिश्चित करता है कि दोस्ती में दोनों लोग एक दूसरे के साथ निष्पक्षता और समानता से पेश आएं। ऐसी दोस्ती में कोई भी दूसरे पर हावी नहीं होता या उसे नीचा नहीं दिखाता, बल्कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। और ज्ञान, जो स्टोइकिज्म की एक और बुनियादी चीज है, जो जोड़ियों और दोस्तों को सोच समझकर फैसले लेने की सलाह देता है। इसके बजाय वे तात्कालिक भावनाओं पर रिएक्ट करने या अपने निर्णय में धारणा को धुंधला करने की बजाय वे इस पर ध्यान देते हैं कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। ये जो समझदारी की खोज होती है, ये एक ऐसा रिश्ते को बढ़ावा देती है जो न सिर्फ विचारशील होता है बल्कि मजबूत भी होता है। एक रिश्ते में आत्मसंयम या संयम रखना बहुत जरूरी है, जहां दोनों लोग इस पर काम करते हैं। झगड़े को शांति और समझदारी से संभाला जाता है, न कि गुस्से या ज्यादा भावनाओं के साथ। उदाहरण के लिए, जब कोई बहस होती है तो गुस्सा करने की बजाय दोनों पक्ष एक कदम पीछे हट सकते हैं, सोच सकते हैं और मुद्दे को स्पष्टता और संयम के साथ देख सकते हैं। इससे ऐसा माहौल बनता है जहां संघर्ष भी रिश्ते को और मजबूत बनाता है। ये रिश्ते को कमजोर करने के बजाय इसे मजबूत करते हैं। लेकिन साझा करने वाले मूल्य ये नहीं कहते कि दोनों लोग एक जैसे सोचते हैं। इसके उलट, विचारों और नजरियों में अंतर एक रिश्ते को समृद्ध बना सकता है, जब तक कि बुनियादी मूल्य एक समान हो। एक स्थायी रिश्ते में इन विभेदों के लिए आपसी सम्मान महत्वपूर्ण है। इन्हें विकास और सीखने के मौके के रूप में देखना चाहिए। अपने आसपास के रिश्तों के बारे में सोचो। क्या आप अपने करीबियों के साथ मूलभूत मूल्य साझा करते हैं? अगर नहीं, तो आप उन फर्कों के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं? इन सवालों पर सोचने से यह पता चलता है कि कुछ रिश्ते क्यों गहरे और संतोषजनक महसूस होते हैं, जबकि कुछ में उद्देश्य या सामंजस्य की कमी होती है। अगर यह बात आपसे मेल खाती है,
तो नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। आपके रिश्तों में कौन सी चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं? और अगर आप इन स्थैतिक सिद्धांतों से ज्ञान पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इससे हम उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो स्थैतिकता के माध्यम से गहरे संबंध खोज रहे हैं। आगे हम ये देखेंगे कि रिश्तों को कैसे समर्थन और प्रोत्साहन के जरिए मजबूत किया जा सकता है। हम कैसे मदद कर सकते हैं। नंबर 6, समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करें। जब आखिरी बार आपने किसी पर मुश्किल वक्त में सहारे के लिए भरोसा किया था, उनके समर्थन का आपके ऊपर क्या असर हुआ? स्टोइसिज्म सिखाता है कि जिंदगी की चुनौतियां अवश्यंभावी होती हैं, लेकिन हमें इन्हें अकेले नहीं झेलना चाहिए। गहरे रिश्ते बनाने और बनाए रखने का एक सबसे शक्तिशाली तरीका है अडिग समर्थन और सच्ची प्रेरणा देना। जैसे कि सीनिका ने सही कहा था, कभी कभी सिर्फ जीना ही एक कार्रवाई है। यहाँ हिम्मत की बात की जा रही है और स्टोइक दृष्टिकोण ने इस पर जोर दिया है कि जब जिंदगी मुश्किल हो रही हो तब दूसरों के लिए मौजूद रहना कितना जरूरी है। रिश्तों में सपोर्ट सिर्फ शरीर से मौजूद रहना नहीं होता, बल्कि भावनात्मक और नैतिक रूप से उपलब्ध रहना भी है। जब आपका दोस्त या साथी मुश्किल में होता है तो एक स्टोइक व्यक्ति एक स्थिर सहारा बनकर सामने आता है, जो बिना आलोचना किए सांत्वना के शब्दों और सुनने का ध्यान देता है। यह सपोर्ट उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वो अकेले नहीं हैं और इससे आपसी विश्वास और देखभाल का रिश्ता मजबूत होता है। कभी आपने सोचा है कि जब आपके पास कोई करीबी किसी कठिनाई का सामना कर रहा था तो आप कैसा महसूस करते थे? यहाँ एक बड़ा चुनौती हो सकता है, जैसे कि करियर में किसी नाकामी का सामना करना, दुख से जूझना या खुद पर संदेह करना। तुमने कैसे प्रतिक्रिया दी? क्या तुमने उन्हें ऐसा प्रोत्साहन दिया जो उन्हें उठाने वाला था, या तुम सही शब्द खोजने में जूझ रहे थे? स्थिरता हमें याद दिलाती है कि यहाँ तक कि छोटी छोटी दयालुता, जैसे कि एक ध्यान से कहा गया शब्द, खामोश रहना या सिर्फ इतना कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, का गहरा असर हो सकता है। प्रोत्साहन भी उतना ही जरूरी है। यह वो नरम धक्का है जो किसी को उनकी अंदर की ताकत याद दिलाता है। स्थिरवादी मानते हैं कि इंसान की मजबूती में बहुत ताकत होती है। स्वाभाविक रूप से दूसरों की मदद करना और उन्हें उनकी परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, एक ऐसा साथी है जिसे अपने करियर के नए रास्ते को अपनाने में संदेह है। एक स्थिर प्रतिक्रिया हो सकती है, मुझे तुम्हारी क्षमताओं पर विश्वास है, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे शब्द न केवल आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, बल्कि रिश्ते को भी मजबूत करते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे की संभावनाओं पर अडिग विश्वास दिखाया जाता है। स्थायी दर्शन में प्रोत्साहन का मतलब है दूसरों को एक नैतिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने विश्वास थोपें, बल्कि उदाहरण पेश करना और जब जरूरत हो तब समझदारी देना ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आपका दोस्त चिंता में है तो आप उसे सिखा सकते हैं कि हमें सिर्फ वही चीजें पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे बस में हैं। आप कह सकते हैं कि चलो एक चीज को एक बार में संभाल लेते हैं, और याद रखें हम सब कुछ नहीं संभाल सकते, पर हम इसे कैसे लेते हैं वो तो हमारे हाथ में है। समर्थन और उत्साह सिर्फ मुश्किल समय में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी जरूरी हैं। ये ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो रिश्तों में देखभाल और सकारात्मकता की भावना को बढ़ाते हैं। सोचिए, ऐसे कौन से छोटे तरीके हैं जिनसे आप अपने आसपास के लोगों को खुश कर सकते हैं। उनका जश्न मनाएं। उनकी सफलता उनके आत्मसंदेह के समय में उन्हें अपनी कीमत याद दिलाती है, या बस लगातार सराहना करके ये छोटे छोटे लम्हे गहरे और स्थायी रिश्तों की नींव रखते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म हमें संतुलन का पाठ भी पढ़ाता है। किसी का समर्थन करना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप खाली कप से नहीं पी सकते। एक स्टोइक जानता है कि दूसरों के लिए सच में मौजूद रहने के लिए उन्हें अपनी भलाई का भी ध्यान रखना होगा। इससे जो समर्थन दिया जाता है वह टिकाऊ और असली होता है। क्या आप खुद की सेहत की परवाह किए बिना या सिर्फ फर्ज निभाने के लिए दूसरों को मदद कर रहे हैं? क्या आप उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जिनकी आप परवाह करते हैं? क्या आप उनकी मदद करते हैं ताकि वे जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर सकें? या शायद आप सोच सकते हैं कि आप कैसे खुद को एक सपोर्टिव मौजूदगी के रूप में और मजबूत बना सकते हैं। ये सवाल आपके लिए सोचने का मौका देंगे कि आप किस तरह अपने कामों को मजबूत मूल्यों के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे आपकी महत्वपूर्ण रिश्तों में और गहराई आएगी। आगे बढ़ते हुए हम स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने के महत्व के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो एक जरूरी अभ्यास है। किसी भी रिश्ते में बैलेंस और आपसी इज्जत बहुत जरूरी है। लेकिन पहले हमें बताइए
कि आपका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन रहा है और उनके सपोर्ट ने आप पर क्या असर डाला? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। इससे स्टोइसिज्म की समझ औरों तक पहुंचने में मदद मिलेगी जो गहरी कनेक्शन की तलाश में हटके हैं। नंबर 7, स्वस्थ सीमाएं तय करना। एक खूबसूरत बाग की कल्पना कीजिए जहां रंग बिरंगे फूल और बढ़िया पौधे खिलते हैं। इस बाग को सुरक्षित रखने के लिए आपको एक मजबूत बाउंड्री की जरूरत है ताकि इसे नुकसान से बचाया जा सके। इसको अलग रखो, लेकिन रिश्तों में उसके विकास को बनाए रखने के लिए स्वस्थ सीमाएं वही काम करती हैं। ये जुड़ाव की बाधाएं नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा कवच हैं जो आपसी सम्मान और व्यक्तिगत भलाई सुनिश्चित करती हैं। स्टोइकिज्म, जिसका ध्यान इस पर है कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या नहीं, इन सीमाओं को सेट करने और बनाए रखने में गहरी समझ देता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम रिश्तों में ताकत हासिल करोगे। यह ज्ञान हमें याद दिलाता है कि जबकि हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों का व्यवहार हमें प्रभावित कर सकता है, लेकिन हम अपने प्रतिक्रिया देने के तरीके को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। सीमाएं, बाउंड्रीज, हमें इन इंटरेक्शन को साफ सुथरे और आत्मविश्वास के साथ संभालने में मदद करती हैं। लेकिन असल में स्वस्थ सीमाएं कैसी दिखती हैं? ये कई रूप ले सकती हैं, भावनात्मक, शारीरिक और यहां तक कि समय संबंधी। उदाहरण के लिए, भावनात्मक सीमाएं उस समय सामने आती हैं जब हमें थोड़ी दूरी की जरूरत होती है, मतलब जब हम तनाव में होते हैं। वहीं शारीरिक सीमाएं उस समय होती हैं जब हमें स्पर्श या नजदीकी के मामले में अपनी व्यक्तिगत सहूलियत का ध्यान रखना होता है। और समय की सीमाएं इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करती हैं कि आपका समय सम्मानित किया जाए, जिससे आप आराम, काम या अन्य चीजों को प्राथमिकता दे सकें। कभी कभी तुमने हां कहा है जबकि तुम नहीं कहना चाहते थे। शायद तुम्हें काम पर ज्यादा जिम्मेदारियां लेनी पड़ी, या तुम अपने दोस्त की समस्या सुनने के लिए देर तक जागते रहे जबकि तुम थक गए थे। जबकि खुद को मजबूत रखना हमें दूसरों का साथ देने के लिए प्रेरित करता है। यह भी सिखाता है कि अपनी भलाई की अनदेखी करने से हम दूसरों की मदद करने की क्षमता कम कर देते हैं। सीमाएं तय करना खुद की इज्जत रखने का एक तरीका है जो हमें उस समय पूरी तरह से मौजूद रहने में मदद करता है जब हम किसी चीज में हिस्सा लेने का निर्णय लेते हैं। चलो इस सिचुएशन को समझते हैं। एक दोस्त, वो अक्सर अपने परेशानियों का बखान तुमसे करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि तुम कैसे हो। समय के साथ तुम अपने आप को थका हुआ और अनकहा महसूस करने लगते हो। एक ठंडी प्रतिक्रिया यह होगी कि तुम अपने एहसास को स्वीकार करो और शांत और सम्मान पूर्वक अपनी सीमाएं बताओ। तुम यह कह सकते हो, मैं हमारी दोस्ती की कद्र करता हूं और तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय भी चाहिए ताकि मैं फिर से ऊर्जा पा सकूं। क्या हम दोनों के लिए एक संतुलन ढूंढ सकते हैं? यह सीमाएं निर्धारित करना न केवल तुम्हारी ऊर्जा की रक्षा करता है, बल्कि आपसी समझ भी पैदा करता है। सीमाओं का मतलब दूरियां बनाना नहीं है, बल्कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हैं, तब रिश्ते में एक भरोसे और आराम का माहौल बन जाता है। यह आपसी सम्मान स्टोइक सिद्धांत न्याय के अनुसार है, जो हमारे दूसरे लोगों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता पर जोर देता है। लेकिन जब सीमाएं टूटती हैं तो क्या होता है? स्टोइकता हमें शांति से प्रतिक्रिया देने की सिखाती है, न कि बदला लेने की। गुस्से में आने के बजाय एक स्टोइक व्यक्ति स्थिति पर विचार करता है और अपने भावनाओं को सकारात्मक तरीके से व्यक्त करता है। जैसे, जब आपने ऐसा किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे ये अच्छा लगेगा अगर हम इसको भविष्य में अलग तरीके से संभाल सकते हैं। यह तरीका रिश्ते की इंटेग्रिटी को बनाए रखता है, साथ ही सीमाओं को भी मजबूत करता है। अपने जीवन के रिश्तों के बारे में सोचो। क्या तुम्हारी सीमाएं साफ हैं और उनका सम्मान किया जाता है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारी जरूरतें अनदेखी हो जाती हैं? इन सवालों पर विचार करने से तुम्हें उन क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिलेगी जहां सीमाओं को और मजबूत करने की जरूरत हो सकती है। याद रखो, सीमाएं निर्धारित करना कोई स्वार्थी बात नहीं है। यह आत्म देखभाल का एक अभ्यास है जो तुम और तुम्हारे आसपास के लोगों दोनों के लिए फायदेमंद है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम बाधाएं हमेशा रिश्तों को कमजोर नहीं करती, बल्कि ये तो एक मजबूत अवसर बन सकती हैं जो हमें एक साथ बढ़ने और एकजुट होने में मदद करती हैं। चलिए जानते हैं कैसे चुनौतियां हमें उन लोगों के करीब लाती हैं जिनकी हमें परवाह है। नंबर 8, विपत्ति के समय एक साथ आगे बढ़ना। मिलकर बढ़ने का कॉन्सेप्ट जब हम अपने रिश्तों में बाधाओं को देखते हैं तो क्या ये हमें धमकी देती हैं, एक परीक्षा होती हैं, या फिर एक मौका? स्टोइक विचारधारा हमें सिखाती है
कि चुनौतियों को रुकावटों की तरह नहीं बल्कि विकास के रास्ते के रूप में देखना चाहिए। जैसे सेनिका ने कहा था, मुश्किलें मन को मजबूत करती हैं, जैसे मेहनत शरीर को। जब रिश्ते मुश्किल वक्त का सामना करते हैं तो उनकी असली मजबूती और क्षमता सामने आती है। हम इन लम्हों में कैसे आगे बढ़ते हैं यह तय करता है कि हम और करीब आते हैं या दूर होते हैं। हमारी मुश्किलें कई तरह की हो सकती हैं, जैसे वित्तीय परेशानियां, स्वास्थ्य समस्याएं, गलत फहमियां या बाहरी दबाव। ये लम्हे अक्सर बहुत भारी महसूस होते हैं, लेकिन ये जोड़ने के लिए खास मौके भी देते हैं। जब दो लोग साथ में चुनौतियों का सामना करते हैं तो वे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं और उनका रिश्ता मजबूत होता है। यहीं पर इन साझा मुश्किलों में सबसे ज्यादा गहराई आती है। अर्थपूर्ण विकास उस समय होता है जब एक कपल आर्थिक मुश्किलों का सामना करता है। यह स्थिति शुरुआत में तनाव और दबाव पैदा कर सकती है, पर अगर इसे एक मजबूत सोच के साथ देखा जाए तो यह एकता का स्रोत बन सकती है। जब वे अपनी नियंत्रण में चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि बजट बनाना, समाधान खोजना और एक दूसरे का भावनात्मक समर्थन करना, तो वे न सिर्फ समस्या का समाधान करते हैं बल्कि अपने रिश्ते को भी मजबूत करते हैं। इस दौरान उन्हें सहनशीलता, अनुकूलता और एक टीम के तौर पर साथ में काम करने की अहमियत का एहसास होता है। स्टोइसिज्म मुश्किल समय में नजरिए की अहमियत पर जोर देता है। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं, हमारा नुकसान कुछ और नहीं बल्कि बदलाव है, और बदलाव तो प्रकृति की खुशी है। जब मुश्किलें आती हैं तो हम उसे कैसे समझते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वो हमारे अनुभव को आकार देता है। मुश्किलों को शाप समझने के बजाय स्टोइक लोग इसे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं, जो हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। ये सोच हमारे रिश्तों में चुनौतियों का सामना करने के तरीके को बदल सकती है। क्या आपने कभी किसी खास रिश्ते में बड़े संघर्ष का सामना किया है? सोचिए कि इसका आपके रिश्ते पर क्या असर हुआ। क्या इससे आप और करीब आए या दूरी बनी? अक्सर ऐसा होता है। यहां बात संचार और आपसी समर्थन की है। हमारी कठिनाइयां सिर्फ एक व्यक्ति की ताकत को नहीं बल्कि एक रिश्ते की सामूहिक मजबूती को भी परखती हैं। जब दोनों पक्ष मुश्किलों का सामना करने का वादा करते हैं तो वे एक ऐसा भरोसा बनाते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। रिश्तों में विवाद भी एक तरह की कठिनाई होती है। इस पर असहमतियां और गलतफहमियां होना आम है, लेकिन ये आपके रिश्ते को कमजोर नहीं करना चाहिए। विवाद के समय एक संतुलित नजरिया अपनाना, धैर्य रखना, सक्रिय रूप से सुनना और दोषारोपण के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। भावनाएं दिखाने के बजाय स्टोइक्स शांत विचार करने को कहते हैं कि मेरे नियंत्रण में क्या है और मैं कैसे एक ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया कर सकता हूं जो सद्गुण के अनुरूप हो। यह सोच संघर्ष को आपसी समझ और विकास के अवसर में बदलने में मदद करती है। संकट भी हमें क्षमा करना सिखाता है, जो किसी भी गहरे रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। जब गलतियां होती हैं या भरोसा टूटता है तो नफरत पकड़े रखना आसान होता है, लेकिन स्टोइज्म हमें याद दिलाता है कि अतीत की गलतियों को पकड़कर रखना केवल वर्तमान को बोझिल बनाता है। क्षमा करने का अभ्यास करने से हम खुद को और अपने रिश्तों को आजाद करते हैं। रिश्तों में गुस्से और केड़ी डहवाहट के वजन से जगह बनाना, जिससे ठीक होने और नवीनीकरण का मौका मिले। सोचो, एक दोस्ती जो दूरी से परखी जा रही है। जब एक दोस्त दूर चला जाता है तो कनेक्शन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक धैर्यवान व्यक्ति इस स्थिति का सामना जानबूझकर प्रयास करके करता है, यह समझते हुए कि मुश्किलों का सामना करने के लिए कार्रवाई की जरूरत होती है। नियमित चेक इन, स्वयं समझकर भेजे गए संदेश और जब संभव हो तब मिलने से यह दिखता है कि मुश्किलों के बावजूद भी आपसी प्रतिबद्धता बनी हुई है। इन प्रयासों के जरिए दोस्ती मजबूत होती है, जो सहनशीलता और आपसी देखभाल की नींव पर बनी होती है। जब हम मुश्किलों को गले लगाते हैं तब रिश्तों को बदलने की ताकत है। यह लोगों के बीच के बंधन को मजबूत करता है और उन्हें एक दूसरे के समर्थन और धैर्य की कद्र करना सिखाता है। चुनौतियों पर काबू पाने का जो अनुभव होता है वह एकता का एहसास कराता है, जो शायद ही किसी और अनुभव से मिल सके। नंबर 9, रिश्तों की क्षणभंगुरता को अपनाएं। रिश्तों में हम इतना कुछ क्यों अहमियत नहीं देते? शायद इसका कारण यह है कि हम सबकॉन्शियसली ये मान लेते हैं कि ये हमेशा रहेंगे। लेकिन स्टोइज्म, जो कि अस्थिरता को स्पष्ट नजरिए से देखता है, हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ, यहां तक कि हमारी सबसे करीबी रिश्ते भी अस्थायी हैं। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा,
अपने अब तक के जीवन को एक मृत व्यक्ति की नजर से देखो और जो भी बचा है उसे एक बोनस की तरह समझो। ये सोच भले ही थोड़ी उदास लगे, लेकिन यह बहुत ही आजादी देने वाली है। जब हम रिश्तों की अस्थायी प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं तो हम सीखते हैं कि हर पल की कीमत को और गहराई से समझो। सोचो कि अगर तुम इस सोच को सच में अपने अंदर उतार लो तो तुम्हारे संबंध कैसे बदल जाएंगे। क्या तुम छोटे मोटे झगड़ों में कम वक्त बिताओगे और आभार व्यक्त करने में ज्यादा? क्या तुम पुराने गिले शिकवे पर कम ध्यान दोगे और जिंदगी के खूबसूरत अनुभव बनाने पर ज्यादा? स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि रिश्ते अस्थायी उपहार होते हैं जो हमें उनके होने के दौरान ही उनके लिए आभारी होना चाहिए। अपने दोस्तों, परिवार या रोमांटिक रिश्तों पर गौर करो। तुम्हें कितनी बार भविष्य की चिंताओं या अतीत की पछतावों में खो जाते हो इस पल को भुलाते हुए। हम अस्थिरता को अपनाते हैं जिससे हम वर्तमान में जीने लगते हैं। हम हर बातचीत, हंसी और साझा चुप्पी को एक अनमोल पल के रूप में देखने लगते हैं जो शायद कभी वापस नहीं आएगा। यह सोच हमें उन लोगों के साथ कैसे बढ़िया से जुड़ने में मदद करती है जिनकी हम परवाह करते हैं। स्टोइकिज्म हमें यह भी याद दिलाता है कि जब समय आ जाए तो हमें छोड़ना आना चाहिए। रिश्ते बदलते हैं, लोग बड़े होते हैं और कभी कभी वे अलग हो जाते हैं। एपिक्टेटस ने कहा है कि कभी भी ये मत कहिए कि मैंने कुछ खो दिया है, बल्कि ये कहिए कि मैंने इसे वापस कर दिया है। ये हमें ये सिखाता है कि रिश्तों की स्वाभाविक उतार चढ़ाव को स्वीकार करना चाहिए। चिपके रहना या कटुता महसूस करना, ऐसा करके हम हर व्यक्ति के हमारे जीवन में निभाए गए रोल को सम्मान दे सकते हैं, फिर चाहे रास्ते अलग क्यों ना हो जाएं। कभी सोचना कि तुम्हारी जिंदगी में किसी रिश्ते का अंत कैसे हुआ। शायद वो एक दोस्ती थी जो धीरे धीरे खत्म हो गई, या एक प्रेम संबंध था जो बदलाव को सहन नहीं कर सका, या फिर किसी अपनों का चले जाना। तुमने उस नुकसान से कैसे निपटा? क्या तुम्हारे दिल में पश्चाताप था, या तुमने उन यादों में खुद को शांति महसूस की? स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि हम नुकसान के बीच भी आभार खोजें, यह समझते हुए कि हर रिश्ता, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, महत्वपूर्ण होता है। यह मूल सिद्धांत हमें यह समझने और जीने के तरीके में मदद करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें रिश्तों में निवेश करने से डरना चाहिए। इसके बिल्कुल उलट, यह हमें पूरी तरह से निवेश करने के लिए प्रेरित करता है, यह जानते हुए कि उनका अस्थायी होना ही उन्हें इतना कीमती बनाता है। जब हम स्वीकार करते हैं कि रिश्ते, जैसे हर चीज, अस्थायी हैं, तो हम उन्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं। हम अपने प्यार और प्रशंसा को ज्यादा खुलकर व्यक्त करते हैं, बिना यह सोचने के कि आगे क्या होगा। रोमांटिक रिश्तों में यह सोच एक गहरा प्रतिबद्धता का एहसास पैदा कर सकती है। बढ़िया परफेक्शन या स्थायी चीजों की उम्मीद करने के बजाय हम आज के पल पर ध्यान देते हैं। जो कनेक्शन हमारे पास है उसे संजोते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं, झगड़ों को समझदारी से सुलझाते हैं और यादें बनाते हैं जो हमेशा कायम रहेंगी, भले ही रिश्ता खुद न रहे। स्टोइक सोच हमें सिखाती है कि जीवन के बदलावों पर कैसे काबू पाएं। जब रिश्ते खत्म होते हैं तो हम दुखी होते हैं, लेकिन निराश नहीं। हम समझते हैं कि खोना जीवन का एक हिस्सा है और नए रिश्ते और अनुभवों की उम्मीद में हम सुकून पाते हैं। इस ज्ञान से हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। पिछले रिश्तों से मिले पाठ और प्यार को आगे के रिश्तों में ले जाना, जैसे हम यह यात्रा स्टोइक सिद्धांतों के जरिए खत्म कर रहे हैं। एक पल के लिए अपने रिश्तों पर सोचिए। क्या अस्थिरता को अपनाने से आप अपने जीवन में हो रहे लोगों की कद्र ज्यादा कर सकते हैं? यह आपको खोने के डर से कैसे मुक्त कर सकता है और आपको और पूरी तरह से जीने की आजादी दे सकता है? हमें बताएं कि आपके लिए रिश्तों की अस्थायीता का क्या मतलब है। और अगर आपको इस स्टोइकिज्म की खोज में कुछ महत्वपूर्ण लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। ज्ञान की तलाश कर रहे हैं और एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और आशा है कि आप हर रिश्ते में ताकत, स्पष्टता और जुड़ाव पाते रहें। जैसे हमने साथ मिलकर अनुभव किया है, स्टोइसिज्म गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव रिश्ते बनाने के लिए गहरा मार्गदर्शन देता है। इससे लेकर कि इम्परफेक्शंस को स्वीकार कैसे करें, साझा मूल्यों को अपनाएं, स्वास्थ्य सीमाएं कैसे निर्धारित करें और कठिनाइयों से कैसे बढ़ें। हर सिद्धांत जुड़ाव और विकास का एक रास्ता प्रदान करता है। ये शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारे रिश्तों की गुणवत्ता आखिरकार उन गुणों का प्रतिबिंब होती है जो हम अपने अंदर विकसित करते हैं। इसके मूल में स्टोइकिज्म, कार्रवाई और सोचने की एक फिलॉसफी है। यह हमें रिश्तों को इरादे के साथ देखने को कहता है, उन्हें ईमानदारी, सम्मान
और उपस्थिति के साथ निभाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें चुनौती देता है कि हम हर बातचीत को गुणों का अभ्यास करने के मौके के रूप में देखें और हर रिश्ते को एक उपहार के रूप में समझें, छोटी लेकिन कीमती। अब जब आप इन विचारों पर विचार करें तो सोचें कि आप इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। कौन से रिश्ते हैं जो इससे फायदा उठा सकते हैं? ईमानदारी, आपसी सम्मान और मौजूदगी पर नया ध्यान दें। आज आप कौन से कदम उठा सकते हैं ताकि आप उन रिश्तों को और मजबूत कर सकें जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। कमेंट में बताइए कि कौन सा स्टोइक सिद्धांत आपके साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट्स करता है और आपने अपने रिश्तों में इसे कैसे देखा है, या बस अपने सफर को इस मंत्र के साथ पुष्टि करें, मैं गहरे रिश्ते बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आपके विचार न केवल हमें एक दूसरे से सीखने में मदद करते हैं बल्कि दूसरों को भी उनके रास्ते पर प्रेरित करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो इसे लाइक करें ताकि इसे फैलाने में मदद मिले। स्टोइसिज्म की ज्ञान को अपनाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप एक नेक और मीनिंगफुल जिंदगी जीने के और भी इंसाइट्स पा सकें। इस वीडियो को किसी और के साथ शेयर करें जो इन टाइमलेस सबक से फायदा उठा सके। आइए एक साथ मिलकर ऐसे कम्युनिटी बनाएं जो ज्ञान और जोड़ के आधार पर हो। यहां होने के लिए धन्यवाद, आपके खुलेपन और विकास की प्रतिबद्धता के लिए भी। आपके रिश्ते स्टोइसिज्म के मूल्यों से संजीवनी प्राप्त करें। अगली बार तक मजबूत बने रहें, वर्तमान में रहें और हर पलों की कदर करें।